नमस्कार बंधुओं, आपका पुनः स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। पिछले कक्षा में हमने चर्चा किया संविधान कितने प्रकार के होते हैं, भारत में किस प्रकार का संविधान है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, गणतंत्र की परिभाषा, भारत की संसदीय प्रणाली। आइए इसी श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान सभा को पहले पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में भारतीयों का पहल, ये सबसे पहले पढ़ेंगे। वैसे कौन भारतीय थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की? जैसे प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाले भारतीय कौन थे? तो 1895 के अंदर बम्बई में बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो स्वराज विधेयक पेश करते हैं और इस विधेयक में कहते हैं कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए जिसमें भारतीयों की भागीदारी केवल होनी चाहिए। दूसरे अपने विद्वान थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की 1918 के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने कहा कि भारत के शासन व्यवस्था में निर्णय लेने के लिए भारतीयों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तीसरे अपने विद्वान हुए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1922 में अपनी पत्रिका में लिखा कि भारतीयों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारत के लोगों द्वारा निर्धारित होना चाहिए। अर्थात कहीं न कहीं संविधान सभा की मांग तेज हो रही थी। और 1924 में तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने भी संविधान सभा की मांग की। तो एक नज़र इससे प्रश्न किस प्रकार बन सकता है, देखते हैं कि वैसे भारतीय जो संविधान सभा की मांग करने वाले, तो इसका नाम एक दिया रहेगा और मिलान वाला प्रश्न इससे अक्सर आता है। संविधान सभा के संविधान सभा के निर्माण में भारतीय पहल। सबसे पहले पहल करने वाले थे पहले नहीं लिखते हैं, 1895 में 1895 बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक बम्बई उस समय का गुजरात और महाराष्ट्र मिला के था। स्वराज विधेयक पर बोलते हुए कहा कि भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। आपसे प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वराज का अर्थ था कि भारत के शासन यानी खुद का शासन भारतीयों के द्वारा शासन संचालित हो। दूसरे अपने विद्वान हुए 1918 मदन मोहन मालवीय जी। और इन्होंने कहा कि भारत के शासन में भारतीयों को जो है निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो कहीं न कहीं इन्होंने आत्मनिर्णय की बात की। आत्मनिर्णय की बात इन्होंने कहीं न कहीं की। तीसरे अपने विद्वान थे जिन्होंने प्रमुखता से उठाया संविधान सभा की मांग, महात्मा गांधी जी। और अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इन्होंने लिखा कि भारतीय संविधान भारतीयों का राजनीति भविष्य स्वयं
इन्होंने कहा कि भारतीयों का राजनीतिक भविष्य जो है स्वयं भारत के लोगों द्वारा निर्धारित होना चाहिए। और अपने अगले जो थे 1924 में तेज बहादुर सप्रू अंग्रेज समय समय पर कानून का निर्माण करते थे। संविधान सभा के सदर में भारतीय पहल सर्वप्रथम पहल करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। 1895 वर्ष बम्बई में स्वराज विधेयक पर बोलते हुए इन्होंने संविधान सभा की मांग की। दूसरे अपने विद्वान थे 1918 में मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने कहा कि भारतीयों को जो है भारत के शासन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्णय की बात कही। 1922 में महात्मा गांधी यंग इंडिया उनकी पत्रिका थी, उसमें लिखा कि भारतीयों का जो है राजनीतिक भविष्य स्वयं भारत के लोगों द्वारा निर्धारित होना चाहिए। 1924 में तेज बहादुर सप्रू ये पेशे से वकील थे और संविधान सभा की मांग की। देखिए, अंग्रेज जो है समय समय पर कानून लाता था अपने हित के लिए। जैसे 1909 में मार्लो मिंटो सुधार, 1919 में मार्लो मिंटो सुधार के बाद जो है चेम्सफोर्ड सुधार। तो हर 10 साल पे एक कानून वो लाते थे जिसमें भारत के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सुधारों के लिए वो कानून लाते थे। लेकिन यह भारत के लोगों में सुधार कोई नहीं करता था, केवल अंग्रेजों के शासन का एक बहाना था। जैसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया, उसके 10 साल के बाद 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार लाया, और अगला जो है 1929 में लाना था। लेकिन उससे पहले ही 1927 में नवंबर में एक टीम गठित होता है जिसे साइमन कमीशन कहा गया। 7 सदस्यीय टीम में एक भी भारतीय नहीं थे और वो भारत में आते हैं जांच करने की पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसमें भारतीयों का सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया जाता है कि ये जो साइमन कमीशन भारत आ रहा है, 7 सदस्यीय टीम में एक भी भारत के लोग नहीं। जब हमारे लोग हैं ही नहीं तो ये क्या हमारे विषय में सोचेंगे। तो 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आता है तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित अन्य जितने भी संगठन थे उसका विरोध करता है और मुस्लिम लीग भी उसका विरोध करता है। अच्छा, इसमें 2 और भारतीयों का नाम जुड़ेगा, है ना। जब कहे कि व्यक्तिगत तौर पे संविधान सभा की मांग करने वाले, तो 1934 में एम.एन. रॉय, ये जो थे व्यक्तिगत तौर पे जब भी कहे कि व्यक्तिगत तौर पे संविधान सभा की मांग करने वाले इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे संविधान सभा की मांग की। और दल या पार्टी के रूप में जब कहे तो दल और पार्टी के रूप में आपको स्वराज पार्टी, स्वराज दल, इसके संस्थापक थे आपको चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो जब पार्टी, इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिक करके लिख लीजिए स्टार दे के। जो व्यक्तिगत तौर पे मांग करने वाले ये विद्वान थे एम.एन. रॉय, व्यक्तिगत तौर पे संविधान सभा की मांग की। और दल या पार्टी के रूप में जब कहे तो स्वराज दल, जिसके संस्थापक C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। बाद में इसका कांग्रेस में विलय कर लिया जाता है। तो दल या पार्टी के रूप में जब कहे तो स्वराज दल। आप एक बार देख लीजिए, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में भारतीयों का पहल। सबसे पहले
1895 में बाल गंगाधर तिलक बम्बई में स्वराज विधेयक पेश करते हुए इन्होंने संविधान सभा की मांग की। स्वराज शब्द सबसे पहले दयानंद सरस्वती। 1918 में मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने आत्मनिर्णय की बात कही। 1922 में महात्मा गांधी, पत्रिका इनकी थी यंग इंडिया, इसमें लिखा कि भारतीयों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीयों द्वारा निर्धारित होना चाहिए। 1924 में तेज बहादुर सप्रू। 1934 में एम एन रॉय, व्यक्तिगत तौर पर संविधान सभा की मांग की। दल या पार्टी के रूप में जब कहे तो स्वराज दल, तो दल या पार्टी के रूप में स्वराज दल। बाद में इसका कांग्रेस में विलय कर लिया जाता है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद आप आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है तो साइमन कमीशन एक अंग्रेज अधिकारी थे, बर्केनहेड, वो कहते हैं कि हम क्यों रखें आपको, आप में एकता है ही नहीं, आप किसी एक बात पे एकजुट होते नहीं हैं, आप कभी जाति के नाम पे कभी धर्म के नाम पे आपस में लड़ लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कानून कैसे बनाया जाता है ये पता ही नहीं है। इस बात को मोतीलाल नेहरू बड़े हृदय से लगा लेते हैं कि भाई हम लोग ऐसा कैसे कह सकता है। तो बर्केनहेड कहता है कि अगर आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो एक संविधान का प्रारूप आप तैयार करके हमको दीजिए। इस बात को जो है मोतीलाल नेहरू अपने दिल से लगाते हैं और एक संविधान का प्रारूप बना के सौंपते हैं बर्केनहेड को। लेकिन उसी समय मुस्लिम लीग के एक नेता थे जो अपने अलग देश की मांग करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपना 14 सूत्रीय मांग एक रखा। फिर अंग्रेज़ अधिकारी बुला के कहते हैं कि भाई हम आपकी मांग सबको मान लेते, आपकी बातों को मान लेते, लेकिन आपके देश के ही नागरिक आपके विरोध में 14 सूत्रीय मांग रखते, फिर हम कैसे मानेंगे आपकी बात को। फिर इसको अभी आप समझ लिए तो मिटा के फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि अंग्रेज क्या आगे करके भारतीय संविधान में अंग्रेजों ने क्या भूमिका निभाई, संविधान निर्माण में, संविधान सभा में उनकी क्या योगदान थी। भारतीयों का तो आपने देखा है। उन्नीस में जो है कांग्रेस वयस्क मताधिकार, जब कहते हैं कि आप संविधान सभा जब बनाना तो एक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, एक नियम बनाओ कि प्रत्येक लोग एक आयु वर्ग के, निश्चित आयु वर्ग के लोग मतदान कर सके। आइए, संविधान सभा जब अंग्रेज समझ गया कि अब तो भारत को आज़ाद करना पड़ेगा, संविधान सभा का निर्माण करना पड़ेगा, तब अंग्रेजों ने एक संविधान सभा के निर्माण के लिए पहल किया। तो पहला जो पहल है वह अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव ही संविधान सभा के निर्माण के लिए पहला प्रयास था और ये वर्ष 1940 के अंदर लाया गया। एक अंग्रेज अधिकारी थे, लीन लिथिगो, और ये पहला प्रयास कहा गया, अंग्रेजों के द्वारा पहला प्रयास। इसमें प्रस्ताव था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज के साथ दो, हम युद्ध समाप्ति के बाद आपका जो है संविधान सभा बना देंगे। लेकिन भारतीयों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, हम आपको युद्ध में क्यों सहयोग करें। भारतीयों ने कहा कि भाई हम तो गुलाम देश हैं, गुलाम देश को विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं, हम क्यों सहयोग करें। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। द्वितीय प्रयास जो है क्रिप्स, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, इसे वर्ष 1942 में स्टेपर्ड क्रिप्स के द्वारा
इसके स्टेपर्ड क्रिप्स के द्वारा ये द्वितीय प्रयास कहलाएगा। कहीं न कहीं पहले प्रस्ताव का ही यह रूप था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज का साथ दो, हम युद्ध समाप्ति के बाद आपके यहाँ संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी इसके मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव होता है और वहाँ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली, जो उदारवादी छवि के माने जाते हैं। उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया, कैबिनेट मिशन बना के उसमें भारत के संविधान सभा के लिए भेजा। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय टीम था, जिसमें अपने एक यहाँ लिख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है नए प्रधानमंत्री पीएम लिख देते हैं, ये लेबर पार्टी के थे। इन्होंने 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन बनाया। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है भारत, इसमें 3 सदस्यीय टीम। तीसरा प्रयास जो है ये कैबिनेट मिशन है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक होते हैं पैथिक लॉरेंस, दूसरे होते हैं अपने क्रिप्स, स्टेपर्ड क्रिप्स, और तीसरे होते हैं एवी अलेक्जेंडर। अच्छा, ये उस समय थे भारत सचिव। भारत सचिव आपको पता है कि 1858 के अधिनियम से यह पोस्ट जो है 1858 अधिनियम से आया। दूसरे थे ये व्यापार मंत्री थे। तीसरे थे नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन इसलिए इसे कहा गया, इसमें सभी अधिकारी कैबिनेट के थे, इसलिए कैबिनेट मिशन इसे कहा गया। और यहाँ जो है 2 राष्ट्र की धारणा को नकार दिया गया था। यहाँ पाकिस्तान के अलग मांग, मुस्लिम लीग के अलग मांग जो पाकिस्तान था उसको नकार दिया गया था। तो आज हमने पढ़ा भारतीय संविधान सभा निर्माण में भारतीयों का प्रयास, भारतीय संविधान सभा के हेतु अंग्रेजों का प्रयास। पुनः आगे मिलते हैं संविधान सभा के अगली कड़ी में। तब तक नमस्कार। आप वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट छोड़ के हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। नमस्कार।